चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा में ज्वेलरी शॉप लूटने वाले बदमाश का एनकाउंटर। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच और कुख्यात बदमाश धर्मवीर उर्फ बाबू के बीच मंगलवार तड़के मुठभेड़ हो गई। सरूरपुर में 64 लाख रुपए की ज्वेलरी लूट के मामले में वांछित आरोपी पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हो गया और गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पैर में गोली लगी है, फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी पर हरियाणा और यूपी में लूट व हत्या समेत करीब 11 संगीन मामले दर्ज हैं। इस केस में उसके 2 साथी पहले ही पकड़े जा चुके हैं। पुलिस का कहना है कि डिस्चार्ज के बाद आरोपी से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा। रोहतक में परिजनों का शव लेने से इनकार। रोहतक के गांव चिड़ी निवासी 48 वर्षीय कृष्ण की हत्या के बाद परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव लेने से इनकार कर दिया है। आरोप है कि बहु अकबरपुर के युवकों ने पहले उस पर फायरिंग की, फिर लाठी डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है और उन्होंने सड़क जाम करने की चेतावनी दी है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। वहीं प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लग रहे हैं और गाँव में तनाव का माहौल बना हुआ है। कुरुक्षेत्र में सरस्वती तीर्थ पर चैत्र चौदस मेला शुरू। कुरुक्षेत्र के पिहोवा स्थित पवित्र सरस्वती तीर्थ पर चैत्र चौदस मेले की शुरुआत हो चुकी है। देश भर से श्रद्धालु यहां पितरों की शांति के लिए स्नान, पिंडदान और तर्पण करने पहुंच रहे हैं। इस बार मेला 4 दिनों तक आयोजित किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। त्रयोदशी से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है और 14 के दिन मुख्य स्नान होगा। मान्यता है कि इस दिन किए गए पिंडदान से पितरों को मोक्ष मिलता है। प्रशासन ने सुरक्षा, सफाई और आवास की विशेष व्यवस्थाएं की हैं। कुरुक्षेत्र की एजेंसी से वाहन चुराने वाला सेल्स एजेंट गिरफ्तार। कुरुक्षेत्र में स्कूटी एजेंसी से 9 नई एक्टिवा चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस चोरी को अंजाम देने वाला एजेंसी का ही सेल्स एजेंट हरमनप्रीत सिंह निकला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ग्राहक को स्कूटी दिखाने के बहाने गोदाम से निकालता और उन्हें अपने ठिकाने पर छिपा देता था। करीब 5 महीने से काम कर रहा यह एजेंट धीरे धीरे स्कूटियां गायब करता रहा। स्टॉक चेक के दौरान चोरी का पता चला। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सभी 9 स्कूटियां बरामद कर ली हैं और आगे पूछताछ जारी है। पंचकूला में कबाड़ी की दुकान से चोरी। पंचकूला के बुडनपुर इलाके में कबाड़ी की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। चोर रात के समय दुकान में घुसा और एलसीडी, नकदी और कबाड़ के 8 कट्टे चोरी कर ले गया। सुबह दुकान खोलने पर मालिक को सामान बिखरा मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें आरोपी दुकान के अंदर सामान खंगालता नजर आ रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। लोहारू में गैस की किल्लत और महंगाई पर बिफरी कांग्रेस। भिवानी के लोहारू में रसोई गैस की किल्लत और बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने खाली सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गैस की कमी से आम जनता, खासकर गृहिणियों को भारी परेशानी हो रही है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि गैस एजेंसियों में कालाबाजारी हो रही है और सरकार इस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। करनाल सड़क हादसे में आढ़ती की मौत। करनाल के इंद्री समौरा रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से 50 वर्षीय आढ़ती वीरेंद्र की दर्दनाक मौत हो गई। वह बाइक से घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वीरेंद्र 3 बेटियों के पिता थे और परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। उनकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। गुरुग्राम में मेट्रो बैरिकेड्स से टकराकर पलटी कार। गुरुग्राम के सुभाष चौक के पास सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां टाटा नेक्सन कार मेट्रो निर्माण के बैरिकेड्स से टकराकर पलट गई। हादसा सुबह करीब 6:40 पर हुआ, जिससे इलाके में लंबा जाम लग गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक बैरिकेड अचानक तिरछा हो गया, जिससे कार उसमें फंसकर पलट गई। राहगीरों ने तुरंत कार का शीशा तोड़कर ड्राइवर को बाहर निकाला। गनीमत रही कि ड्राइवर को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन वह सदमे में है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। हांसी में करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप। हांसी के जवाहर नगर क्षेत्र में करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने रात के समय पुरानी दीवार तोड़कर नई सीमेंट की दीवार बनाकर जमीन पर कब्जा कर लिया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 20-25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह जमीन उनके परिवार की है, जिसे 1959 में विकसित किया गया था। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
जींद फैक्ट्री, आग से झुलसी 2 और महिलाओं की मौत। जींद के सफीदों स्थित रंग फैक्ट्री में लगी आग में झुलसी 2 और महिलाओं कश्मीरी और रानी ने रोहतक पीजीआई में दम तोड़ दिया, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। सभी मृतक महिलाएं ही हैं, जिससे घटना की गंभीरता और बढ़ गई है। यह हादसा 7 मार्च को भाट कॉलोनी में हुआ था, जहां फैक्ट्री के गेट पर ताला लगा होने के कारण महिलाएं बाहर नहीं निकल सकीं। वहीं प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक अवैध पटाखा फैक्ट्री भी पकड़ी है। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पंचकुला के खैर कटाई प्रकरण में रिमांड पर 3 आरोपी। पंचकुला के आसरेवाली स्थित वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में खैर के पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में गिरफ्तार 10 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 7 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि 3 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया गया है। जांच में सामने आया है कि करीब 1100 खैर के पेड़ काटकर चोरी किए गए थे। इस बड़े घोटाले को लेकर एसआईटी का गठन किया गया है और लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। पुलिस अब रिमांड पर लिए गए आरोपियों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का खुलासा करने में जुटी है। चंडीगढ़ में शिक्षकों को हाईकोर्ट से राहत। चंडीगढ़ के सर्व शिक्षा अभियान के शिक्षकों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान पर 3 महीने के भीतर फैसला लिया जाए। साथ ही यदि शिक्षक इस भुगतान के हकदार पाए जाते हैं तो 2 महीने के भीतर राशि जारी करने को कहा गया है। यह आदेश जस्टिस दीपेंद्र सिंह नलवा की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। शिक्षकों ने 6ठे वेतन आयोग के तहत 2021 से डीए और ब्याज की मांग की थी। हांसी के मनवीर सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर बने। हांसी के नारनौंद उपमंडल के मनवीर सिंह का चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुआ है, जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। साधारण परिवार से आने वाले मनवीर ने अपनी स्कूली शिक्षा नारनौंद के सरकारी स्कूल से पूरी की और फिर स्नातक व स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। वर्तमान में वे भूगोल विषय में पीएचडी भी कर रहे हैं। उनके शिक्षकों का कहना है कि मनवीर शुरू से ही मेहनती और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे हैं। उनकी इस सफलता से युवाओं को प्रेरणा मिल रही है और परिवार में गर्व का माहौल है। विश्व जल दिवस पर जल संरक्षण अभियान शुरू। रोहतक जिले के लाहली गांव से विश्व जल दिवस के अवसर पर 1 सप्ताह के जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की गई है। यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को जल के महत्व और जल प्रदूषण से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को पानी के सही उपयोग और संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे जल की बर्बादी रोकें और स्वच्छ जल का उपयोग करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षित रह सके। रोहतक एसडीएम के व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश। रोहतक जिले के महम में एसडीएम विपिन कुमार ने मंडियों में फसल खरीद को लेकर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मंडी का दौरा कर खरीद प्रक्रिया और सुविधाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसानों के लिए पेयजल, बिजली, शौचालय और बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही मंडी परिसर में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुचारू रूप से संचालित होनी चाहिए।